आया कुछ समझ में? पूछते वक्त राजदान के होठों पर जहरीली मुस्कान थी। मैं इस रिवॉल्वर से इस ढंग से आत्महत्या करूंगा कि दुनिया की कोई ताकत उसे स्वाभाविक मौत साबित नहीं कर सकती। अब तुम्हें केवल एक स्थिति में 5 करोड़ मिल सकते हैं, तब जब मेरी आत्महत्या को किसी और के द्वारा की गई हत्या साबित करो। याद रहे, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर पकड़ गया ये हत्या नहीं आत्महत्या है तो कंगले के कंगले रह जाओगे। दिव्या और देवांश उसके चक्रव्यूह को समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है पूरी स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया होगा तुमने। राजदान कहता चला गया, मामला थोड़ा उल्टा है। क्राइम की दुनिया में लोग हत्या करके कानून से बचने के लिए उसे आत्महत्या साबित करने हेतु कसरत करते हैं, मगर तुम्हें आत्महत्या को हत्या सिद्ध करने के लिए पापड़ बेलने होंगे। बहरहाल सवाल 5 करोड़ का है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कोशिश तुम जरूर करोगे। वे दोनों डरी सहमी आंखों से उसे देखते रहे। भावनापूर्ण एक ऐसा मर्मस्पर्शी उपन्यास जिसका मुख्य किरदार रिश्तों के धागे में बंधा अपना ही कत्ल करने को उयत हो उठा। वो एक तरफ अपनों के फायदे के लिए ही अपना कत्ल करना चाहता था और दूसरी तरफ अपनों को ही फंसाना भी। उपन्यास के नाम, पात्र, स्थान, घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। समानता संयोग से हो सकती है, किसी भी जीवित अथवा व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। उपन्यास का उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। निमंत्रण देती लड़की भला किसके दिल में खलबली नहीं मचा देती। सुना है मेनका ने विश्वामित्र तक की तपस्या भंग कर डाली थी और केशवराज बंदूक वाला तो हरगिज विश्वामित्र नहीं था। बात शांताक्रज एयरपोर्ट की है। एयरपोर्ट के बाहर कार पार्किंग में बंदूक वाला सिल्वर कलर की चमचमाती मर्सिडीज पर कूल्हा टिकाए विल्स नेविकट में कश लगा रहा था। उसके ककड़ी जैसे पतले दुबले जिस्म पर बगुले जैसी सफेद शोफर की ड्रेस थी, पैरों में जूते और सिर पर कैप सहित। उस वक्त वह अपनी नई नई आई फुटबॉल जैसी बंदरक वाली के ख्यालों में खोया था कि नजर बाईं तरफ पड़ी, और वहां पड़ी तो पड़ी ही रह गई, क्योंकि उधर एक लड़की खड़ी थी। सिर्फ खड़ी ही होती तब भी शायद बंदूक वाला की नजर वहां पड़ी न रह जाती। वह मुस्कुरा रही थी। निमंत्रण देने वाले अंदाज बंदूक वाला के दिलो दिमाग में संगीत सा बजा। बंदरक वाली का ख्याल काफूर हो गया। ध्यान में रह गई तो सिर्फ वह जिसने अपने पतले होठों पर मेहरून कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। वह गोरी थी, खूब गोरी, दूध सी। अब भी मुस्कुरा रही थी। आंख से हल्का सा इशारा भी किया। बंदूक वाला सकपकाया। हालांकि वह साफ साफ देख रहा था कि वह उसी की तरफ देख रही है, मगर विश्वास नहीं हुआ। गर्दन घुमाकर अपने पीछे देखा, कोई और तो नहीं खड़ा है, मगर पीछे ही क्या, दाएं बाएं, आगे पीछे, पार्किंग में दूर दूर तक कोई नहीं था। घूम घाम कर बंदूक वाला की नजर पुनः उसी पर जा चिपकी। वह लगातार निरंतर उसी की तरफ देख रही थी, होठों पर मुस्कान और नेत्रों में चंचलता लिए। मदमस्त हो गया बंदरक वाला। विल्स नेविकट में कश लगाना कभी का भूल चुका था। वह भी मुस्कुराया, निमंत्रण स्वीकार करने वाली मुस्कान। तभी सिगरेट ने अंगुलियां जला दी। तिल मिलाया वह। उई की हल्की सी चीख के साथ सिगरेट का अंतिम सिरा दूर फेंक दिया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। पलक झपकते ही अंगुली की जलन को भूल गया बंदूक वाला। याद रह गई तो सिर्फ निमंत्रण देती लड़की। उसकी खिलखिलाहट उसे खिलखिलाहट नहीं, मंदिर में बज रही घंटियां सी लगी। सफेद और सच्चे मोतियों से दांत सूर्य रश्मियों की जद में आते ही झिलमिल उठे थे। बंदूक वाला शुरू में थोड़ा झेंपा, मगर फिर मुस्कुरा उठा। उसकी तरफ बढ़ने की सोच ही रहा था कि वह खुद उसकी तरफ बढ़ी। वातावरण में ठकू 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 की आवाज गूंजने लगी। उसके छोटे छोटे पैरों में ऊंची एड़ी की काली सैंडल थीं, ऐसी जिनके फीते टांगों पर जाल सा बनाते हुए पिंडलियों तक चले गए थे। दोनों पैरों को एक दूसरे की सीध में रखती वह ठीक इस तरह आगे बढ़ रही थी जैसे फैशन फ्लोर पर अपने लिबास की नुमाइश कर रही हो। और लिबास बंदरक वाला दिया। घुटनों से ऊपर, काफी ऊपर तक लंबी टांगों पर कोई लिबास नहीं था। उसके बदन पर वन पीस लिबास था, काला, जिस्म से चिपका। बाजू तक नहीं थे लिबास में। लिबास 2 दातनियों द्वारा कंठों पर अटका हुआ था। बंदूक वाला को लेगा तनिया भी न होती तो लिबास उसके बदन से फिसलने वाला नहीं था।
असल में उसे लड़की के पुष्ट कोल कारगिल की चोटियों से नुकीले उरोजों ने खुद पर टांग रखा था। मंत्रमुग्ध रह गया बंदूक वाला। आंखें लड़की के खास अंदाज में चलने की वजह से उरोजों में होने वाले कयामती कंपन में खोकर रह गई। उसके नयनों को ऐसा सुख मिल रहा था जैसे कोयल ने वर्षों बाद हरियाली देखी हो। वह उनके कंपन को ही देखता रहा और जाने कब वह उसके नजदीक आ खड़ी हुई। बेहद नजदीक, बेहद नजदीक, ठीक सामने। अब वह दावे से कह सकता था कि वन पीस के नीचे और कुछ नहीं है, ब्रेजनी तक नहीं, क्योंकि वह झीने काले कपड़े के पीछे से झांक रहे ब्राउन कलर के एक एक रुपये के 2 सिक्कों और उनके बीच स्थित निंपल को साफ देख रहा था। देख क्या रहा था, आंखों ही आंखों में पी रहा था।